वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अपनी C++ की सीरीज, जो कंप्लीट सीरीज होगी और एक 30 डे चैलेंज है जिसमें हम 30 दिन में कंप्लीट C++ अपनी 0 to एडवांस कर लेंगे। और ये वीडियोस उन लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगी जिनको C++ का C भी नहीं आता है, और जिनको आता भी है वो भी अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ी सा क्लियर कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फिर आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ C++ पे होगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, C++ क्या है, क्या यूज़ है, कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Introduction of C++. What is C++? C++ is a cross-platform language that can be used to create high-performance application. ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है, इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स है कि जैसे आपका C++ का एक प्रोग्राम है, अगर ये विंडोज़ में बना है तो इसको हम अपना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स या यूनिक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बना सकते हैं विदाउट एनी चेंज। बिना कोई चेंज किए हुए हम कोई भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से कर सकते हैं, तो इसको इसलिए हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है ना। C++ वॉज डेवलप्ड बाय जार्ने स्ट्रोस्ट्रप इन 1979 बेल लैब में। कहाँ बनी थी C++? बेल लैब में 1979 में, एज एन एक्सटेंशन टू द C लैंग्वेज। ठीक है, जो उसका बेस है वो C ही है। C++ gives programmers a high level of control over system resource and memory. The language was updated 3 major times in 2011, 14 and 17. So हम इसको कहते हैं C++11, C++14 and C++17, राइट। और कुछ चीज़ें और जो बेसिक हैं हमारी, जैसे C++ को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अब अगला देखते हैं, वाई वी यूज C++। हम C++ को क्यों यूज कर रहे हैं? वाई वी यूज C++? C++ इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो C++ है काफ़ी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। आज भी इसका यूज होता है वेब एप्लीकेशन में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में। जितने भी आपके विंडोज़ हैं ये सब C++ में लिखी गई हैं, तो C++ का काफ़ी यूज़ है। ठीक है ना। जो पुरानी लैंग्वेज है इनका काफ़ी यूज़ है, जिसे इनको बेसिक लैंग्वेज कहा जाता है या पेरेंट लैंग्वेज हैं। कोई भी आज नई लैंग्वेज आती है तो उसमें C++ या C का ही यूज़ है। C++ कैन बी फाउंड इन टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यूज़ है, एंड एम्बेडेड सिस्टम। C++ is an object oriented programming language. C और C++ में एक मेन डिफरेंस जो था, C जो थी आपकी पॉप थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और C++ जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, which gives a clear structure to program and allows to code to be reused, lowering development cost. C++ is portable and can be used to develop application that can be adapted to multiple platforms. C++ is fun and easy to learn, as C++ is close to C# and Java. किसके क्लोज है? C# and Java के। It makes it easy for programmers to switch to C++ और वाइस वर्सा। सपोज क्या होता है, जैसे आपने C सीखी तो आप इजीली C++ भी सीख जाते हैं, और आप जावा भी सीख जाते हैं, पाइथन भी सीख जाते हैं। तो क्या होता है, जो पेरेंट लैंग्वेज है, अगर हम इनको कॉन्सेप्ट इनके क्लियर हैं तो हम अदर लैंग्वेज को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। C++ प्रोग्रामिंग गिव्स यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। किसके बारे में? एक क्लियर माइंड सेट करती है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए। तो C++ को हम OOP भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट और हम सीख लेते हैं C++ के लिए। देखते हैं, जिसमें हम C++ के बारे में हम कह सकते हैं कि
जो सी प्लस प्लस है आपकी, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जो है आपकी केस सेंसिटिव, सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। केस सेंसिटिव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सेंसिटिव में क्या होता है, सपोज आपने एक कैपिटल ए लिखा और एक आपने लिखा स्मॉल ए, दोनों की वैल्यू कंपाइलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है ना। ह्यूमन के हिसाब से तो दोनों सेम है। अगर मैं स्मॉल में आकाश लिखता हूँ और कैपिटल में आकाश लिखता हूँ, हम दोनों को आकाश समझेंगे, ठीक है। अगर हम जब कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, और ये समझाने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है, ठीक है ना। अब आपको अगर आप कैपिटल ए लिख रहे हैं तो कंप्यूटर इसे अलग ट्रीट करेगा और स्मॉल ए को अलग ट्रीट करेगा। जो भी आप देखते होंगे आपके पास जो कीवर्ड्स हैं ये सारे स्मॉल होते हैं। अगर हम उसको कैपिटल लिखते हैं तो वहाँ पर वो एरर दिखाता है। अगर सही होता तो एरर नहीं दिखानी थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको हर एक कैरेक्टर में डिफरेंस करता है। डिफरेंस क्या आता है, अस्काई के अकॉर्डिंग टू अस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग कैपिटल ए टू जेड की जो रेंज होती है 65 टू 90 होती है, और स्मॉल ए टू जेड की जो रेंज होती है 97 टू 122 होती है, ठीक है ना। जब हम कहते हैं कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, भाई बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है। जब आप 65 लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर से 65 समझता है। अब वो 65 को इतने कम सेकंड में कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में और कंप्यूटर को बता देता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हाँ ये कैसे समझा रहा है। बाइनरी भी हम देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर बहुत फ्यू सेकंड में उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके समझा देता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप स्मॉल ए लिख रहे हैं तो वो कंप्यूटर के लिए 97 है, तो 97 और 65 में एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए कंप्यूटर स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस करता है। तो आप सिंपल बता सकते हैं, कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, आप सिंपल बता सकते हैं कि स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पर डिफरेंस होता है। अस्काई के अकॉर्डिंग आप एक रेंज बता सकते हैं, तो आप अपनी बात को पूरा समझा सकते हैं। और सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऊप भी कहते हैं। इसमें जो हम अपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। सो गाइज फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ये अच्छा टाइम है, हम चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो आप भी घर में हैं, सो ये टाइम वेस्ट करना नहीं है, हमें यूटिलाइज करना है इस टाइम को। तो आप एक अच्छी लैंग्वेज सीख सकते हैं। और इसका एक मेन बेनिफिट आपको क्या है कि आप इन फ्यूचर आपके जब सिलेबस में पाइथन हो या जावास्क्रिप्ट हो, आपने जो भी लैंग्वेज सीखनी है तो आप इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेज का बेस यही है, सी या सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस काफ़ी एक अच्छा मौका है आपके पास यूट्यूब में सीखने का। और यहाँ पर आपको कंटेंट बहुत इजीली मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बहुत आसान मिलेंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।